वेलकम है आपका। ये जो हमारी मेहंदी की ये आज 4th क्लास है, लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो देखिए आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अच्छे से जो मैंने होमवर्क दिया था, जो क्लास फर्स्ट वाला वो और जो क्लास 3rd का दिया था वो आप कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं क्लास 3rd के काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ, क्योंकि जो क्लास 3rd में थी वो कुछ बेसिक डिज़ाइन थी जो आपका हाथ अच्छे से जम पाए और चाहे जैसी डिज़ाइन की आपको जो है कर्व वाली प्रैक्टिस हो जाए और हाथ आपका थोड़ा अच्छा चलने लगे। इसके लिए जो है मैंने कहा था कि जो क्लास 3rd है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार अच्छे से वो डिज़ाइन सारी आपको बनानी सीखना है ताकि आप इजीली उनको बना पाएँ, आपको उनको बनाने में टाइम ना लगे, ज़्यादा सोचना ना पड़े, हाथ किधर घुमाना है, आप किधर डिज़ाइन को जो है टर्न करना है। ठीक है, और क्लास फर्स्ट में तो कुछ जो बेसिक लाइंस वगैरह थी प्रैक्टिस करने की, जिनसे राइटिंग भी थोड़ी अच्छी इम्प्रूव होती है, उसी तरह से हमारी मेहंदी में भी जो है हमारा इम्प्रूवमेंट होता है कोन चलाने में, वो मैंने आपको दी थी। तो वो मैं पूछना चाहूँगी कि आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और देखिए जो क्लास 4 है, आज हमारी 4th क्लास, इसमें क्या होगा, इसमें जो फिलिंग वाली डिज़ाइन होती है, जो हमारी जो जैसे कि बेसिक डिज़ाइन हमने बनाई है, सिर्फ आप डिज़ाइन के अंदर क्या फील करना है, तो 2-3 क्लास हमारी अब वो रहेंगी, उसमें आपको सीखना है कि क्या क्या जो डिज़ाइन हम अंदर फील कर सकते हैं। तो सिर्फ वो मैंने जो है यहाँ पर सर्कल बनाए हुए हैं और इनमें जो है मैं आपको डिज़ाइन जो है फिल करके बताऊँगी। ये हालांकि बड़े बड़े सर्कल मैंने यहाँ बना लिए, लेकिन और अगली शीट पर जो है मैं जैसे छोटी छोटी लीफ की डिज़ाइन होती है, कैरी वाली डिज़ाइन होती है, वो हम बनाएंगे और उसमें जो है हम फिल करेंगे और आप भी फिर उसमें ही कीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बड़ा इस तरह से सर्कल वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं, उसमें करना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें करें। तो चलिए पहले तो जो हमारी क्लास की है वो बात कर लेते हैं, जो HW आपके लिए मैंने रखा था। तो देखिए क्लास फर्स्ट में हमारा वही ये 1 to 7 जो लाइन थी आपके लिए मैंने आपको क्लास फर्स्ट में समझाई थी, इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है तब तक कि आपका हाथ अच्छे से नहीं जम जाता। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपका हाथ कब जमा है कब नहीं। ठीक है, ये तो क्लास 2nd में तो मैंने आपको बता दिया था। अब चलिए क्लास 3rd की बात करते हैं। हम क्लास 3rd में जो हमने क्या देखा था, तो क्लास 3rd में हमने जो है ये जो बेसिक डिज़ाइन थी हमारी, तो इनको हमें जो है अच्छी तरह से सीखना था। ठीक है, तो आई होप कि आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से जो है की होगी। और इसके अलावा एक पेज और है, इस पेज पे हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ था, सो हमने इधर भी इनको ड्रॉ की थी। ठीक है ना, तो इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और काफ़ी दिन हो गए हैं इस क्लास को, तो चलिए उम्मीद है कि आपने ये अच्छा जो है ईमानदारी से अपना काम किया होगा। चलिए अब जो हमारी फिलिंग की क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें आपको जो है फिल करना सीखना है चीज़ों को, कि जो डिज़ाइंस होती हैं उनको कैसे जो है फिल किया जाता है। अब देखिए कोन जो है मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, हमने खुद ही इनको जो है बनाया है। तो इनका जो किस तरह से चल रहे हैं इसको आप थोड़ा देखें, इसका जो पॉइंट है उसको चेक करें। देखिए ये थोड़ा जो है अच्छा चल तो स्मूथ रहा है फटाफट, ये थोड़ा लेकिन मोटा है मेरे हिसाब से। ठीक है, और इसको देखिए सबकी अलग अलग अहमियत होती है। ये जो है बहुत ही बारीक हमारा ये कोन चल रहा है, ये वाला। ठीक है, और टिश्यू रखें पास में, टिश्यू से काम आसान हो जाता है थोड़ा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें जो हम फिल करने वाली हमारी डिज़ाइंस होती हैं, देखिए कुछ 2-4 डिज़ाइंस होती हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा जो रिंग बनाया जाता है ना, अब देखिएगा यहाँ पर आप ये देखिए इस तरह से रिंग बनाया है। ठीक है, और इस रिंग के ऊपर एक रिंग में और बनाऊंगी। अब ये हम इनको जो मैं कंगूरे कहती हूँ ना, कंगूरे वाली डिज़ाइन, इसको क्या है हम्प कहा जाता है, ये हम्प है। ठीक है, ये हो गई। अब इस पर 2 रिंग आप
दे दें। ठीक है, अब फिर से दोबारा से ये हमने रिंग बनाया। ठीक है, रिंग के ऊपर सिर्फ एक रिंग हम लेंगे, इसके ऊपर हम जो है हम्प की डिज़ाइन जो है ड्रॉ डालेंगे, ये ड्रॉ करेंगे और उस पर फिर से जो है ये इस तरह से डबल आउटलाइन डालेंगे। ये हमने फिर रिंग बनाया, रिंग के ऊपर एक आउटलाइन यानी कि फिर रिंग बनाया और इस पर हम्प वाली जो डिज़ाइन होती है वो हम डालेंगे। हम इसको अगर बारीक खून से बनाते ना तो और ज़्यादा बेहतर बनती, एकदम बारीक बनती और साथ ही बहुत ही नीट यानी बहुत बारीक और साफ बनती। ठीक है, ये देखिए अब चलिए अब हमारे कोन को हम चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये एक छोटा सा मैंने जो है डॉट बनाया है, ये पूरा जो है गोल तो नहीं है,
लेकिन हाफ अगर इसको गोल करें आप, जैसे ना कहते हैं ना सेमी सर्कल, आधा चांद जैसा मामूली सा, वो बनाया है। अब इसके ऊपर जो है मैं क्या करूँगी कि 2 रिंग डालूँगी। ये देखिए एक, और इसके ऊपर ये दूसरा रिंग मैंने डाला है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो पराग वाली हमारी डिज़ाइन होती है, मैं इसके ऊपर वो हल्के हल्के पराग वाली डिज़ाइन डालूँगी। ये जो बारीक कोन होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको इसको कैसे चलाना है। अगर हल्के से चलाएंगे, बहुत हल्का प्रेशर देके, तो बारीक बारीक चलेगा। और प्रेशर अगर आप हाथ से जो फिंगर से आप बढ़ा देंगे इसके ऊपर थंब और इससे, तो थोड़ा उसके पहले के मुकाबले जो है ये कंपेयर में थोड़ा बोल्ड चलेगा। लेकिन हाँ, इतना बोल्ड नहीं चल पाएगा फिर भी, जो हम बोल्ड डिज़ाइन को करने के लिए चलाते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये जो हमने इस पर पराग डाले हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमको जो है लाइन इसके ऊपर डालना है, यानी लहर वाली। इस तरह से इसके ऊपर एक आउटलाइन देना है इस टाइप की, जैसे कि ये है इनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी गैप रखते हुए यहाँ पर इस तरह से एक लाइन डालेंगे हम। ये देखिए ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, तो इसके बाद हम इसमें ये करने वाले हैं कि जो स्ट्रिप वाला पैटर्न होता है वो हम इसमें फिल करेंगे। ये हो गया है, ठीक है। यहाँ तक का पैटर्न हमारा। अब इसके ऊपर जो है हम आउटलाइन दे देंगे। और इस लाइन, इस डिज़ाइन को हम ये यहाँ पर हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसी के ऊपर इसी जो डिज़ाइन को हम दोहराते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह का डॉट बनाया था छोटा सा, ये हम बनाएंगे इस तरह से। इस पर 2 रिंग हम डालेंगे इस तरह से, और 2 रिंग डालने के बाद हम फिर से जो है इस तरह से ये पराग वाली डिज़ाइन हम इस पर डालेंगे। और इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर हम लाइन इस तरह से डालेंगे लहर वाली। और अब यहाँ से इस तरह से एक लाइन डालेंगे, है ना। और इसमें जो फिलिंग करना है इस लाइन में, इस पट्टी में कौन सी वाली, स्ट्रिप वाली जो है पैटर्न हम इसमें फिल करेंगे। चलिए अब इसको भी जो है यहाँ से बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इस डिज़ाइन का काम हम। और बस पूरा जो है हम इस तरह से ही इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ तो मैं आपको जो है सिखाने के हिसाब से जैसे कर रही हूँ, तो मुझे साथ में चलते जाना है। लेकिन थोड़ी सी एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो और अच्छे से आपकी जो है
मेहंदी में फिनिशिंग आ सकती है। जैसे कैसे, देखिएगा आप, ये जो बोल्ड वाला डॉट है पहले हमने बनाया है, अब इस पर जैसे कि हमें 2 रिंग देना है वो तो ठीक है, पराग लगाना है इसके ऊपर, इस तरह से ड्रॉ करना है वो भी ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम ये थोड़ी जो है चौड़ी सी पट्टी इसके ऊपर जो डालते हैं, है ना, और इसके अंदर ही स्ट्रिप वाली डिज़ाइन हम ये वाली फील करते हैं, तो इतनी जल्दी मत कीजिएगा। जैसे ये वाली लाइन गीली है और ये जो लहर वाली लाइन आपने इसके ऊपर पराग पर दी है इसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये दोनों गीली है। अब इसमें जब हम स्ट्रिप जो है डाल रहे हैं तो थोड़ी सी फैल भी जाती है, ऐसा होता है ना। तो एक काम करें, आप डिज़ाइन सारी बनाती जाए, बस ये जो फीलिंग है ये छोड़ दें। जैसे अब इसके ऊपर डबल लाइन देना थी हमें एक, वो भी आप दे दें और नई डिज़ाइन आप बनाना स्टार्ट कर दें। और ये जो स्ट्रिप फिल करने वाला काम है ये आप लास्ट में कर लीजिएगा, तब ये जब तक कि ये दोनों जो है ड्राई हो जाएंगे, ऊपर की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो आसानी से आप स्ट्रिप जो है दे पाएंगे और वो फैलेगी भी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो अच्छे जो है इसमें फिनिशिंग आपकी आ सकती है। ये देखिए इसमें भी मैंने नहीं किए, इस तरह से पूरे डिज़ाइन में कर लेती हूँ और तब तक ये ड्राई हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये स्ट्रिप वाला पैटर्न जो है फिल कर दूँगी। अब देखिए थोड़ा स्पीड जो है धीरे है, क्योंकि देखिए पूरा आपको सिखाने के पर्पज़ से जो है क्लास को मैं शूट कर रही हूँ, तो मुझे जो है बराबर हर चीज़ बताना पड़ेगी आपको। यहाँ पर अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँगी तो फिर सीखने में मज़ा नहीं आएगा। आप बिल्कुल सीरियस होकर सीखिए, जैसे कि एक क्लास आप अटेंड करते हैं ना, ऑफलाइन आप कहीं सीखने जाते हैं, कैसे 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे की क्लास लेते हैं, तो बराबर आप बैठते हैं ना, तो मेरे साथ में आप चलते जाइए। आप भी ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, कॉपी वगैरह जो भी लिए, फ़ाइल में तो डायरेक्ट मत करिएगा, फ़ाइल ख़राब मत कीजिएगा, पेज लीजिएगा, पेज के ऊपर करें। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैंक पेज ही चाहिए, अगर अभी फ़िलहाल में ब्लैंक पेज नहीं है तो लाइनिंग वाला ले लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ में हो सके तो चलते जाएं, वो अच्छा रहेगा।
अब देखिए ये जो इसमें स्ट्रिप वाली डिज़ाइन फिल करने का काम है, अब आप करें। फिर भी अभी गीली है, लेकिन क्या है, क्लास मुझे फटाफट से कंप्लीट करना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप काम करिएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया। ये एक डॉट बनाया है और बोल्ड वाला, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये 2 रिंग दिए हैं। ये अगेन मैं इसको जो है रिपीट करूँगी। बस ये इस तरह से इसको बोल्ड करते जाना है, थोड़ा सा डॉट, और उसके ऊपर इस तरह से बस ये जो है 2 रिंग आपको चढ़ाते जाना है बार बार। बारीक कोन को जो है बार बार साफ़ करते रहना पड़ता है। इसका जो पॉइंट है आपको क्लियर करते रहना पड़ता है बार बार। बस बारीक कोन की ये है, चलता बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन बस ये इसमें टाइम लगता है। और जो बारीक लोग जो लोग हैं, बारीक मेहंदी लगाने वाले हैं, उनको टाइम बहुत लगता है। कम से कम समझ लीजिए कि ब्राइडल हैंड को कवर करते करते 8-9 घंटे तो मामूली बात है। तो देखिए ये तो आपके लिए आसान है, ये डिज़ाइन तो। इसकी तो जो है मैं स्पीड आपके लिए बढ़ा सकती हूँ कम से कम, है ना। बस इसको रिपीट करते जाना है आपने, और क्या है, बहुत इजी है ये तो।
अब देखिए ऐसा है कि इसको मैं जो है पूरा कर देती हूँ, उसके बाद अगली डिज़ाइन को स्टार्ट कर देती हूँ। हो सकता है कि आप बहुत बोरिंग महसूस कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए कि डिज़ाइन को डिज़ाइन पर कैसे बार बार जो है लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 हैं, इसका रिंग है और इसका रिंग, तो जहाँ 2 के बीच में जगह दिखे ना, बस वहीं अपना जो ये वाला डार्क वाला बोल्ड वाला पैटर्न आप ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर फिर इस तरह से ये 2 रिंग कर दें। अब हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है एक पॉइंट दोनों के बीच में, और एक यहाँ, तो जहाँ भी आपकी मर्ज़ी चाहे वहाँ 2 के ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन को ड्रॉ करें बोल्ड वाली, और उसके ऊपर फिर इस तरह से 2 बार आउटलाइन डाल दें या कह लें रिंग डाल दें। जैसे अब यहाँ पर आपके पास जगह है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बस अब जैसे ये 2 के ऊपर जैसे ये 2 हैं यहाँ पर, यहाँ आपको जगह मिलती है, बस जहाँ पर आपको 2 के बीच में जगह मिल रही है 2 डिज़ाइन के बीच में, वहीं पर नई डिज़ाइन को आप बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे फिर ये 2 हैं यहाँ पर, तो इन 2 के ऊपर फिर से इसको ड्रॉ करेंगे और ये 2 रिंग इसके ऊपर हम दे देंगे। तो बस आपको जो है ये जैसे यहाँ फिर अब जगह मिल गई आपको, तो बस इस तरह से आप पैटर्न जो है बनाते जाएं तो पूरी डिज़ाइन आपकी इसी तरह से जो है फिल हो जाएगी। अब चलिए ये वाली डिज़ाइन भी जो है हमारी फिल हो चुकी है। ठीक है, पूरी कंप्लीट ये सर्कल को हमने इस डिज़ाइन से या वाले पैटर्न से यानी कि फिल कर दिया है। अब चलिए इधर वाले को देखिए। ये देखिए ये थोड़ी दूरी पर इससे लिया है, यानी हमने गैप रखी है। अब ये इसको रिपीट करते जाते हैं। फिलिंग जो है स्ट्रिप वाली करेंगे हम और उसको बाद में कर लेंगे, पहले तो ये करते जाते हैं। ये इस तरह से हम जो है एक रिंग बनाएंगे और एक बड़ी सी जो इस पर पट्टी की डिज़ाइन हम लेंगे और उस पर एक आउटलाइन कर देंगे, यानी 2 रिंग बनाएंगे थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए, ताकि इसमें जो है हम कुछ फिल अच्छे से कर सकें। वही फिर से रिंग और अच्छी डिस्टेंस लेते हुए यानी ज़्यादा दूरी लेते हुए यहाँ पर इस तरह से लाइन और उसके ऊपर एक लाइन डबल से। ठीक है, यहाँ पर भी हम रिपीट करेंगे, नहीं सभी दूर हमें तो रिपीट करना ही है। फिर से रिंग बनाया है हमने यहाँ पर और दूरी पर इस तरह से एक पट्टी ली है, उस पर एक आउटलाइन दी है।
अब चलिए इसमें आप देखिए, इसमें सिर्फ हम ये वाला जो है स्ट्रिप वाला पैटर्न जो है फिल करेंगे। ये देखिए, बाद में फिल करने का फ़ायदा है कि जो स्ट्रिप है ये बारीक बारीक से, ये जो डोरे हम डाल रहे हैं इसमें, ये जो है फैल नहीं रहे, और इनको डालने की वजह से जो है ऊपर की ये लाइन और नीचे वाला रिंग भी बिगड़ नहीं रहा, क्योंकि ये जो है ड्राई हो चुके हैं इतनी देर में ही। बारीक मेहंदी जब लगाते हैं ना, तो बारीक मेहंदी का एक फ़ायदा भी है ये कि जो ड्राई बड़ी जल्दी हो जाती है, लगाते लगाते ही सूख जाती है। चलिए, पॉइंट जब बिगड़ने लगे तो फटाक से जो है साफ़ कर लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली डिज़ाइन भी देखिए, ये फिल कर दी हमने। तो देखिए अभी तो बहुत ही कम हुआ है इतनी देर में भी, क्योंकि धीरे धीरे बनाना पड़ती है, आराम आराम से सिखाने के अकॉर्डिंग जो है इसकी फटाफट हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को जो है हम ड्रॉ करते हैं। अभी तो बहुत ही सिंपल सिंपल से ये सभी जो है पैटर्न आपके लिए रहेंगे। ये एक रिंग, और रिंग के ऊपर जो है सिर्फ एक आउटलाइन आप दे दें। ये रिंग, और रिंग के ऊपर एक आउटलाइन। ये रिंग है और इसके ऊपर फिर से एक आउटलाइन। बस ये रिंग बनाना है और इस पर एक आउटलाइन आपको देते जाना है।
तो चलिए ये वाला पैटर्न भी जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। वैसे जैसे इसको रिंग कहते हैं ना इसको जलेबी भी कहते हैं कि जलेबी बनाइए। अब इसमें देखिए जो सिंपल बहुत ही बारीक वाली नेट होती है ना, यहाँ पर मैं नेट वाले डिज़ाइन बनाऊंगी। अभी मैंने जो इनमें लाइन है वो हॉरिजॉन्टल ले ली है। अब इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है वो भी मैं इसके ऊपर डालूंगी, जिससे एक बहुत ही बारीक बारीक वाला जो ग्रिड वाला पैटर्न है वो बन जाएगा। ये देखिए ये बहुत ही जो है बारीक सी नेट है और थोड़ी रफ भी लेकिन हो गई है। अब ये कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन देख लीजिए ज़्यादातर ये है इतनी बड़ी तो ऐसे बनाने में नहीं आती। जब कोई फ्लावर बनाते हैं और फ्लावर के बीच का जो सेंटर होता है राउंड वाला सर्कल उसमें देते हैं, तो अक्सर उसमें इस डिज़ाइन को हम जो है ड्रॉ करते हैं।
ये जैसे कि देखिए डिज़ाइन भी आप देख ही लीजिए। अब ये देखिए जैसे कि ये वाला फ्लावर है, इसके बीच में देखिए ये जो सर्कल है ये हमने कैसे बनाया। कभी कभार जैसे बहुत बारीक डिज़ाइन में इस तरह से ग्रिड जो है ये डालना है। तो जैसे देखिए ये यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्लावर में जो इसका सेंटर है तो इसमें भी जो है ये ग्रिड डाली हुई है। तो इनमें जो है यहाँ पर इस पैटर्न का यूज़ हम ज़्यादातर अक्सर करते हैं। तो चलिए जो आज की क्लास में जो है इतना ही हम सीखेंगे, क्योंकि क्लास का जो है टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो बस इतना ही, और उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत आसान डिज़ाइंस जो है मैंने फिल करने के लिए आपको बताई है फ़िलहाल में, तो आप इसको कर लीजिएगा। जितनी बड़े पैटर्न पे आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना ही स्मूथ और बड़ा ही अच्छा चलेगा, और डिज़ाइन जो है आपके फिल करने का जो अंदाज़ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सर्कल बना लीजिएगा, चाहे बॉक्स बना लें या बड़ी सी लीफ ड्रॉ कर लें और उसमें आप बनाएं, और जैसे मैंने बनाई या तो सर्कल आप वैसे ही सर्कल बना लेना, ठीक है। और उसमें जो है अपनी डिज़ाइन फिल करके देखना। तो ये आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो ये कर लीजिएगा। और बाकी इसके बाद की जो 5th क्लास रहेगी उसमें और नई डिज़ाइन हम कर लेंगे। और इसके बाद अभी तो कुछ जो क्लासेस है इसी की रहेंगी। जैसे अभी तो इस पेज को हमको पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कितनी डिज़ाइन है, फिर उसके बाद और अभी तो हमको जो है डिज़ाइन करना है। उसके बाद जो है अरेबिक वाला जो पैटर्न होता है, जैसे अभी बेसिक डिज़ाइन सिखाई थी जिसमें कुछ भी फिल नहीं किया था हमने, क्लास जो हमारी 3rd थी, तो उनको ज्वाइन कर करके किस तरह से बेले जो हैं क्रिएट की जाती है, किस तरह से अरेबिक डिज़ाइन जो है क्रिएट की जाती है, वो हम सीखेंगे। तो उम्मीद है कि इस क्लास को आप अच्छे से जो है सीरियसली कवर कीजिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए जो है बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब जो है नेक्स्ट जब वीडियो हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट क्लास का, तो उसमें आप देखिएगा कि हम क्या क्या करते हैं। और देखिए इतनी सी डिज़ाइन में इतना लंबा जो है वीडियो हो गया है। तो सबसे पहली बात तो बोर मत हुआ करें, क्योंकि आपको सीखना है तो दिल लगा के सीखिए अच्छे से, और कुछ भी स्किप ना करें। देखिए हमको लगता है कि छोटी मोटी तो डिज़ाइन है, थोड़ा जो है टाइम हम आगे कर करके स्किप करके देख लेते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे आगे कर करके, तो वो मत करिएगा। अगर हो सके तो पूरा देख लीजिएगा। अगर टाइम अच्छे से है आपके पास तो फिर अच्छे सीरियस होके सीखिए, ठीक है। अगर सीखना ही है तो उससे क्या होगा कि बीच बीच में भी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती है ना, जैसे फिर वो चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं तो आपके काम आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीच में बिल्कुल इसको फटाफट से ना करें, थोड़ी ये लाइन जो है ड्राई हो जाए तब आप करें, तो ये क्या है फैलेगी नहीं। इनके लिए कैसे जगह बनाना है, आप सोचते हैं कि कहाँ आपको जो इनको इस डिज़ाइन को चढ़ाते जाना है, तो मैंने बताया यहाँ पे बीच में कि जहाँ 2 लाइन मिल रही हैं वहाँ का जो सेंटर है, दोनों जहाँ बीच में मिलते हैं 2 पैटर्न, उसके ऊपर अगला पैटर्न आप ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से जैसे ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, तो ऐसी बातें बीच में होती रहती है, याद आती रहती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सीरियस होकर सीखेंगे, ठीक है।